छत्रपति शिवाजी, वीर शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध शिवाजी उस समय महाराष्ट्र पर शासन कर रहे थे। एक दिन शिवाजी नदी में उतरकर अपने हाथ पैर धो रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि नदी में कई ताड़पत्र, ओलाई चुवड़ी तैरते हुए आ रहे हैं। एक ताड़पत्र उठाकर देखा तो उसमें मराठी भाषा में सुंदर कविताएं लिखी हुई थीं। शिवाजी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे उन ताड़पत्रों को लेकर नदी की दिशा में घोड़ा दौड़ाते हुए आगे बढ़े। वहां एक जगह शिवाजी ने जो दृश्य देखा वह उन्हें और भी आश्चर्यचकित कर गया। एक वृक्ष की छाया में एक चट्टान पर एक महान तपस्वी बैठकर मधुर स्वर में राम नाम का जप कर रहे थे। उनके चारों ओर जंगल के भयंकर जानवर भी शांति से बैठे थे। उन भयंकर जानवरों के पास गायें और हिरण भी बिना किसी डर के एक साथ बैठकर या घूमते हुए थे। अगले दिन भी शिवाजी उस संत से मिलने गए। संत हमेशा की तरह राम नाम का जप कर रहे थे। उनके चारों ओर जंगल के जानवर शांत होकर आंखों में आंसू लिए उनका भजन सुन रहे थे। महान संत के मुख से निकली राम मंत्र की मधुर ध्वनि में नदी की कलकल और पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट भी दब गई थी। शिवाजी ने ऐसी संगीत कभी नहीं सुनी थी। वे अपने आप को राजा भी भूल गए। वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठकर वे खुद को भूल गए। इतना ही नहीं, उस अद्वितीय संत को उन्होंने अपने मानसिक गुरु के रूप में भी स्वीकार कर लिया। एक दिन वह महान संत अकेले थे। शिवाजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तुरंत संत के पास जाकर उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किए। गुरुनाथ, मुझे ज्ञान उपदेश दीजिए, उन्होंने प्रार्थना की। तभी शिवाजी को पता चला कि उस संत का नाम समर्थ रामदास है। योग्य शिष्य आकर उपदेश मांगे तो उसे मना नहीं करना चाहिए। इसलिए समर्थ रामदास ने शिवाजी को राम मंत्र का उपदेश दिया और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। गुरु को प्रणाम कर शिवाजी ने उनसे राम मंत्र को मधुर स्वर में गाना भी सीखा। एक दिन शिवाजी समर्थ रामदास के साथ अपने थोड़े से सैनिकों के साथ मावली नामक नगर जा रहे थे। इसकी खबर पाकर मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। रात हो गई थी। शिवाजी ने जंगल में ही डेरा डालने का निश्चय किया और सुबह आगे बढ़ने का सोचा। सैनिकों ने जगह जगह तंबू लगाए। शिवाजी अकेले रहना पसंद करते थे, इसलिए वे थोड़ा दूर जाकर अकेले